शेखपुरा जिले का बरबीघा नगर परिषद विकास के प्रति हमेशा से ही तत्पर रहा है। बात चाहे केंद्रीय योजनाओं की हो या राज्य स्तरीय योजनाओं की, सभी विकास कार्यों के क्रियान्वयन में यहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है। आने वाले दिनों में बरबीघा का श्री कृष्ण चौक और थाना चौक का इलाका देखने लायक होगा। दोनों जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग, हाई क्वालिटी के कैमरा के अलावा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जा रहा है। इस खबर से हमने पहले भी आपको रूबरू करवाया है। इतना ही नहीं, बरबीघा में अब जियोफेंसिंग टेक्नोलॉजी के तहत सेंट्रलाइज्ड सर्विलांस सिस्टम भी लगने जा रहा है, जो शहर की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काफी मददगार साबित होगा। सर, जैसा आप लोग को पता है कि बरबीघा नगर परिषद हमेशा ही शुरू से ही लोगों के विकास के लिए तत्पर रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने कई दिनों से मेल भी किया था कि भाई हमें कुछ एक्सपर्ट्स लोग चाहिए, जो चूंकि नगर का विकास हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, शहर की भी सड़क बनी है, हमारे NH82 की भी सड़क बिल्कुल बन के तैयार है। तो इस बीच में हम लोग यहाँ 2 जगह जेब्रा क्रॉसिंग और कैमरास वगैरह लगा रहे हैं, ताकि ट्रैफिक को भी हम लोग रेगुलेट कर सकें और बाकी सारी चीज़ों पे भी नियंत्रण किया जा सके। इसी क्रम में अभी एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो स्मार्ट सिटीज़ में प्रोपोज्ड है। अभी उस पर काम नहीं हुआ है, लेकिन होने वाला है। तो चूंकि नगर परिषद बरबीघा एक छोटा जगह है जहां हम किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके फीडबैक को भी देख सकते हैं, तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजी लाने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एक सेंट्रलाइज सर्विलांस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें बरबीघा के पूरे पेरिफेरी को, यानी जो बरबीघा नगर परिषद की परिसीमन है, इसको हम लोग जियो फेंसिंग करेंगे। जियो फेंसिंग हो जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हर एक दिन शाम तक हमारे पास एक्सेल सीट में एक डेटा आ जाएगा, जिसमें जितनी भी गाड़ियां, चाहे छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, मालवाहक हो, पुलिस वाहन हो, गश्ती वाहन हो, ये सारी गाड़ियां जो भी नगर परिषद में प्रवेश कर रही हैं या बाहर जा रही हैं, उन सभी गाड़ियों के नंबर डिटेल्स के साथ कौन सी गाड़ी कितने बजे किस चेक पोस्ट से कहाँ जियो फेंसिंग वाले एरिया से एंटर किए, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल रेडीमेड फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि नगर परिषद की गाड़ियों की भी इसमें जियो फेंसिंग होगी, साथ ही नगर परिषद के कर्मचारी एवं जो भी बैंक्स कर्मी है, जहां पे भी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, उन लोगों का ऑलरेडी गाड़ी का नंबर का डेटा इसमें डाला हुआ रहेगा, ताकि अगर ये गाड़ियां इनकी चोरी होती है या हमारे नगर परिषद की या कार्यालय कर्मी की भी गाड़ी चोरी होती है, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग ट्रेस कर लेंगे कि वो गाड़ी लेके जो चोर है वो कहाँ से निकला है और किस स्पीड में निकला है। यानी हमें इससे जो है सुरक्षा के साथ साथ यातायात व्यवस्था भी होगी, और जो लोग हाई स्पीडिंग कर रहे हैं, लहरिया कट चला रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं जिले में पूरे बढ़ रही है, तो कम से कम हम बरबीघा नगर परिषद में इन सारी घटनाओं पे बहुत हद तक नियंत्रण पा सकेंगे। और ये एक पहला प्रयास है जो पूरे मुंगेर प्रमंडल में हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ पटना के एक एक्सपर्ट हैं, जिनसे हमने DPR की अधियाचना की है। बहुत जल्दी हमारे पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आ जाएगा, जिसमें कहाँ वो सिस्टम हम लोग लगाएंगे, ताकि रात्रि में भी अगर कोई तेजी से गाड़ी जा रही है या इस तरीके की सूचना मिलती है कि जिला प्रशासन या नगर प्रशासन के कर्मी जो है गश्ती नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें हम बिल्कुल ट्रैक कर सकते हैं, जिसका डेटा भी सेव रहेगा। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम लोग एक सेंट्रल पैनल भी बनाएंगे, जहां से पूरे बरबीघा नगर परिषद का कंट्रोल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम रहेगा, और अगर किसी भी व्यक्ति की कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो एक शुल्क तय किया जाएगा, जिसके बाद वो
अपने गाड़ी की सारी जानकारी हमारे सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम में आकर के ले पाएगा। जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण कहाँ कहाँ किया जाएगा सर? देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग के लिए कुछ मानक भी होता है, कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो अभी हम लोग बिल्कुल टच में हैं ट्रैफिक रूल्स और परिवहन विभाग के साथ भी कि सड़क सुरक्षा नियमों को ध्यान में रखते हुए NH 82 पे तो होना ही होना है। वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग बहुत नीड है, आवश्यकता भी है, क्योंकि ये प्रायः देखा जाता है आंकड़ों के अनुसार भी कि जहां भी NH बनता है और अगर वो शहर के साथ साथ बनता हुआ NH होता है तो वहां पे सड़क दुर्घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ती हैं, क्योंकि जो भी वहां के लोग होते हैं, स्थानीय लोग, वो बड़ी चौड़ी सड़क हो जाने पे बाइकर्स या जो भी गाड़ी वगैरह है मालवाहक, वो बड़ी तेजी से क्रॉस करती है। तो बहुत आवश्यक है कि हम वहां पे जेब्रा क्रॉसिंग बनाए। तो एक तो वहां रहेगा, साथ में दूसरा जो हम लोग देंगे वो संभवतः थाना चौक के पास देंगे, जो एक उससे छोटा सिस्टम रहेगा लेकिन एक पावरफुल सिस्टम रहेगा जिसमें लाइट्स वगैरह भी लगी रहेगी। और चूंकि अभी नई टेक्नोलॉजी में विजुअल्स भी आता है जिसमें डायरेक्शन के साथ आपको बताया जाएगा कि आप रुक जाएं, बाई तरफ के लोग चले। तो इस तरीके का, जहां लोग कम पढ़े लिखे हैं या साइनेजेस नहीं समझते हैं, तो उसके लिए वो मार्केट का थाना चौक का एरिया बहुत ही उपयुक्त है, जहां हम इस तरीके का छोटा सा सिस्टम लगाएंगे जिससे लोगों को पता चले कि अब उन्हें रुकना है, सामने वाले को चलना है। इस तरीके की पूरी व्यवस्था। दिन का समय लग जाएगा सर? देखिए, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, DPR, इसमें एक्सपर्ट टीम आई हुई है जो अभी काम करेगी। कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय लगेगा, जिसमें लैटलॉन्ग और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जियो टैगिंग के साथ साथ जियो फेंसिंग का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस किस एरिया को हम लोग लेंगे। साथ ही अभी चूंकि नगर परिषद का विस्तार भी प्रस्तावित है, तो हम लोग अगर DPR बनाएंगे तो वो नगर परिषद के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो इसलिए हमारा जियो फेंसिंग एरिया भी इसमें बढ़ने वाला है। तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों का समय लगेगा जब हमारे पास DPR होगा, और इस DPR आ जाने के बाद फिर इसके इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता है, चूंकि ये हाई इंटरनेट पे काम करता है और इसमें ऑप्टिकल फाइबर की आवश्यकता होती है।